है गाइज, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों, आज हम क्लास 11th का ज्योग्राफी का जो 20 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, उससे हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिससे हमें पूरा विश्वास है कि यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी वीवीआई प्रश्न हम बताने वाले हैं। अगर आप हमारे वीडियो में यानी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपने किसी का भला नहीं किया होगा तो आज शेयर करके किसी का भला कर दें। आपका पहला सवाल, पारिस्थितिकी संतुलन क्या है? इसके असंतुलन को रोकने के उपाय बताइए। आपका उत्तर हो जाएगा, किसी पारितंत्र या आवास में जीवधारियों की विविधता आपसी प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग से अस्तित्व में बनी रहती है, अर्थात पारितंत्र के सभी जीव जंतु या पेड़ पौधे संघर्ष करके जीवित रहते हैं, तो इस अवस्था को पारिस्थितिकी संतुलन कहा जाता है। दोस्तों, जो मेरा आंसर रहता है ना, सबसे बेस्ट रहता। उसके बाद उसमें दो ठो क्वेश्चन था, आपको मालूम है। एक ठो था पारिस्थितिकी संतुलन क्या है, और एक ठो था पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकने के उपाय जो है ना, निम्नलिखित है। पहला, मनुष्य द्वारा पर्यावरण को नष्ट करने या पेड़ पौधे को काटने पर रोक लगाना चाहिए। दूसरा, किसी नई प्रजाति के आगमन पर उसकी पहचान करके नई प्रजाति के जीवों को पुराने जीवों से अलग करके रखना चाहिए। तीसरा, कुछ प्रजाति के जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, इन जीवों को नष्ट नहीं करने। इतना सटीक और सरल आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको सबसे सरल भाषा में आपको आंसर मिले, जो आपको रटना नहीं है, सिर्फ आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 2, भारत के प्रमुख भौतिक विभागों के नाम लिखें, इनमें से किसी एक का विस्तृत वर्णन करें। आपका उत्तर हो जाएगा, भारत के प्रमुख भौतिक विभागों के नाम: हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह, भारतीय मरुभूमि। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, इनमें से किसी एक का वर्णन करें। तो हमने समुद्र तटीय मैदान का वर्णन करूंगा। देखिए हमने क्या लिखा है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार पूरब और पश्चिम में पतले समुद्र तटीय मैदान से घिरा है। पश्चिमी तटीय मैदान एक पतली पट्टी है जो अरब सागर के साथ साथ फैला हुआ है, तथा इसके पूरब में पूर्वी घाट अवस्थित है। इस पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तर भाग को कोकन, मुंबई से गोवा जो है ना, उत्तर भाग को कोकन कहलाता है। मध्यवर्तीय भाग कन्नड़ तथा दक्षिणी भाग मलबार तट कहलाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे हम उत्तरी सरकार कहते हैं, भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इतना सटीक आंसर 5 नंबर का क्वेश्चन है। इतना सटीक आंसर आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लोग जो है ना, किताब से देख देख के व्यूज़ के चक्कर में छाप देते हैं। परंतु मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ कि हमें व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में हम लंद फंद छाप दें। हम ऐसा कभी नहीं करता हूँ, बल्कि मैं पहले उसे पढ़ता हूँ, अपनी ज़बान में लिखता हूँ, अपनी भाषा में उसे समझता हूँ, उसके बाद देखिए पूरा अपनी भाषा में मैं लिखा हूँ। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 3, समताप रेखाएं क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समताप रेखा कहलाती है। आपका अगला सवाल, भूस्खलन क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा, आधार सेलों या आवरण परस्पर का भारी मात्रा में तेजी से खिसकना ही भूस्खलन है। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 5, जलोढ़ मिट्टी से आपका क्या तात्पर्य है? आपका यह भारत में कहाँ पाई जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जो देश में कुल क्षेत्रफल का 40% भाग पर पाई जाती है। यह उत्तरी मैदान एवं नदी घाटी क्षेत्र में विस्तृत है। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 6, हिमालय से निकलने वाली नदियों की 3 विशेषता बताइए। आपका उत्तर हो जाएगा, पहला पॉइंट में हमने जो लिखा है, हिमालय की नदियाँ 12मासी है, अर्थात इसमें वर्ष के 12 महीना जल प्रवाहित होती है। दूसरा पॉइंट, हिमालय की नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय भी आकार की घाटियाँ, जलप्रपात, गोखुर झीलें, डेल्टा इत्यादि बनाते हैं। तीसरा पॉइंट, हिमालय की नदियाँ के मार्ग जो होते हैं टेढ़े मेढ़े हैं, यह लंबी दूरी
तय करती है, साथ ही यह नदियाँ अपना मार्ग बदलती रहती है। आपका अगला सवाल यानी सवाल नंबर 7, भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए हमने यहाँ ट्रिक लिखा है, मित्र के ऊपर गमछा झार, मी से हमने लिखा मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, के को छोड़ दिया, उ को भी छोड़ दिया, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।